तुम क्या बात कर रहे थे अभी? तो पील ऑफ वर्ड वही है, समझो ना कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर मैं सब्जियां छील रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम पीलिंग ऑफ द वेजिटेबल्स। क्या बोलूंगा? आई एम पीलिंग ऑफ द वेजिटेबल्स। फिर से बोलो। अच्छा जी, मैंने कोई फोटो चिपका रखा दीवार पे, कोई पोस्टर वगैरह हम चिपका देते हैं गोंद लगाकर, है ना, उसको हटा रहे हैं, तो एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम पीलिंग ऑफ द पोस्टर। क्या कर रहा हूँ मैं? आई एम पीलिंग ऑफ द पोस्टर। तो कोई चीज आप इसको उखाड़ रहे हो तो यू आर पीलिंग ऑफ, आप इसको क्या कर रहे हो? पील ऑफ कर रहे हो। तो वर्ड वही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लो उसको, वहां पर क्या मीनिंग जा रहा है। तो किसी भी चीज पर कोई जो लेयर पे लगा हुआ है उसको हटाना है, इसको पील ऑफ। लेकिन हम रट लेते हैं उसको, पील ऑफ मतलब छिलका उतारना है, छीलना। तो छीलना मत रटो उस चीज को। ऐसे ही टेक ऑफ क्या होता है? प्लेन टेक ऑफ करता है ना, सेंस समझनी है। टेक ऑफ, ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से अलग हो जाना, ओ डबल एफ वाला। प्लेन हैज टेकन ऑफ, हम क्या करते हैं? प्लेन उड़ गया, फ्लाई लगाएंगे उस हिसाब से। तो अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो फ्लाई लगाने का मन करेगा, तो यहाँ पे फ्लाई नहीं लगाना, हमें क्या लगाना है? प्लेन टेक ऑफ कर गया है। अब सेंस थी वहां, उसका मतलब उड़ना है। लेकिन अगर मैं अपने कोट को उतार रहा हूं तो मैं भी टेक ऑफ कर रहा हूं अभी भी। अब क्या इसका मतलब उड़ाना हो गया? आई एम टेकिंग ऑफ माई कोट। शर्ट उतारूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम टेकिंग ऑफ माई शर्ट्स। जूते उतार रहा हूं तो कैसे बोलूंगा? आई एम टेकिंग ऑफ माई शूज। राइट? तो यहाँ पे टेक ऑफ का मतलब क्या हुआ? उतारना हो गया। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन के हिसाब से आप क्या मीनिंग दे रही हो, क्या उसका मीनिंग जा रहा है। कभी भी रटना मत कि इस चीज का ये मीनिंग होता है, समझे? कुछ चीजें रट सकते हो बट सारी नहीं रट सकते, वो सेंस के बेस पे आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। स्लीप मतलब सो जाना होता है ना। लेकिन अगर मैंने कहा ही हैज स्लेप्ट फॉरएवर, इसका मतलब ये नहीं क्या मर गया वो, है ना। अब हिंदी में अलग अलग तरीके से बोलते हैं, गुजर गया भी कहते हैं। अब गुजर गया, अब मरना कैसे हो गया? इसका मीनिंग देखोगे ना, गुजरना तो जैसे पास से गुजर गया, निकल गया हमारे यहाँ से। लेकिन गुजर गया अपने आप समझ जाते हो ना कि यहीं से बगल से नहीं निकला अभी अभी। देखो अभी अभी मेरे बगल से गुजरा है वो, नहीं गुजर गया मतलब ऊपर। देखो अपने आप समझ रहे हो ना आप, हिंदी में क्या बोल रहे हो? ऊपर गया, क्या छत पे चला गया? सिचुएशनल समझते हो या नहीं समझते कि ऊपर जाने का मतलब क्या है? तो हिंदी के मुहावरे बड़ी आसानी से यूज कर लेते हो आप, है ना भाई। वो तो गए, हो गया काम, अभी हो गया काम, अपने आप समझ गए क्या काम हो गया। एक्सप्रेशन ने बता दिया कौन सा काम हुआ है। अरे भाई साहब, वो इस दुनिया में नहीं रही, तो इस दुनिया में नहीं रही, अपने आप समझ गए कि इस दुनिया में ना होने का मतलब ही हैज डाइड। तो इंग्लिश में भी अलग अलग तरीके होते हैं कि बात को कहने के, जैसे कि किक द बकेट, बाल्टी को लात मारना। इसका इसका मतलब क्या है? मर गया कोई, उसने बाल्टी को लात मार दी। तो सेंस ये है, वहां पे कैसे बनाई? आप ये मान लो जैसे कि बाल्टी आप चढ़ गए, पंखे पे लटक गए, लास्ट में बाल्टी को लात तो मारनी पड़ेगी ना। जैसे आपने लात मारी, गड़गड़ गड़गड़ हिले थोड़े से, हो गया काम, है ना। तो उसने बाल्टी को लात मार दी, तो ही हैज, काम हो गया ना, हैज लगेगा, ठीक है। ही हैज किक्ड द बकेट। कैसे बोलेंगे? फिर से बोला एवरीबॉडी, ही हैज किक्ड द बकेट। बकेट यानी कि ही हैज डाइड, या फिर हम बोल सकते हैं ही हैज पास्ड अवे। पास अवे मतलब गुजरना। अब पास अवे के फिर से दो मीनिंग है, सिचुएशनल। हाँ, कोई वहीं से निकल गया, पास अवे किया उसने, बेबी वहां से निकला है, गाड़ी लेके वहां से निकल गया वो। एक मर गया तो भी ही हैज पास्ड अवे। तो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, आप कहना क्या चाह रहे हो। रिगार्डिंग माय वर्ड्स, तो बाल्टी को लात मारना भी किक द बकेट है, लेकिन मर जाना भी इज कॉल्ड किक द बकेट। ठीक है, आपने मुहावरे वगैरह बहुत समझ लिए, अभी आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। इन कॉन्सेप्ट्स के बिना नहीं सीख सकते। मुहावरे तो आप हजारों लाखों रट लो, कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आपको स्ट्रक्चर्स नहीं आते। स्ट्रक्चर्स आएंगे तभी तो उनमें यूज करोगे, राइट। अच्छा, थोड़ा सा रिपीट करते हैं अपने पुराने स्ट्रक्चर्स जो हमने अब तक सीखे। मैं हिंदी बोलूंगा, आप इंग्लिश बोलते जाओगे। धड़ धड़, कैसे करके? धड़ धड़ बोलो। धड़ धड़, धड़ धड़ मतलब अब समझ गए ना, धड़ धड़। क्या नहीं समझ रहे मेरी बातें? फटाफट, धड़ धड़। अब धड़ धड़ का मतलब अपने आप समझ गए, धड़ धड़ मतलब क्या है? जल्दी जल्दी। तो हिंदी के मुहावरे बड़ी आसानी से समझते हो, इंग्लिश वालों में दिक्कत होती है बस। आगे चलें? अब आगे चलें, क्या मैं आगे चलूं? क्या मैं आगे आने की कह रहा हूं सर को? सारे सारे आगे 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 चलें। अभी आगे चलो का मतलब क्या है? शैल वी गो अहेड। कैसे बोलेंगे? गो अहेड। आगे वैसे भी चलना आगे होता है, सारे आगे आगे आ जाओ, है ना, तो भी गो अहेड होगा, आगे बढ़ो, गो अहेड। लेकिन किसी चीज में आगे बढ़ना, चलो भाई करो उस काम को, लेट्स गो अहेड। कैसे बोलेंगे? तो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन what meaning that particular word or expression gives. Are you getting my words? मैं क्या, are you getting my words? Words होते हैं शब्द, लेकिन मतलब क्या कि मेरी बात समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना आप? Are you getting my words? कैसे बोलेंगे? Once again everybody, are you good to go? मतलब तैयार हो
अब तैयार क्या आप मतलब मांग भर के आओगे, लिपस्टिक लगा के आओगे? नहीं ना। यहाँ पे अपने आप तैयार होने का मतलब क्या है? नए कपड़े पहन के आओगे? नहीं। समझे ना, सिचुएशनल अपने आप समझ में आ रहा है कि हम उस चीज के लिए रेडी हैं। वी आर गुड टू गो। कैसे बोलते हैं? वी आर रेडी टू रोल। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन एवरीबॉडी, फिर से बोलो। क्या तुम खेलते हो? मैं नहीं खेलता। वो खेलता है। क्या वो खेलता है? डज ही प्ले? वो नहीं खेलता। बना रहे ना सभी? तो भी मैं कहता एक देख के आए तो थोड़ा इनके साथ बना पाओगे, राइट? अब इनका बेस बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे डू डज डिड और आंसर नहीं लगा पा रहे। क्या तुम खेलते हो? जब पूछते हैं किसी से क्या पे काम करते हो, बोलते डू यू एक्शन। क्या बोलते हैं? डू यू प्ले, डू यू गो, डू यू डांस। क्या वो करता है? डज ही एक्शन, डज ही गो, डज ही प्ले, डज ही डांस, है ना? क्या वो खेलता है? क्या वो डांस करता है? क्या वो स्कूल जाता है? क्या वो क्लासेस बंक करता है? बोलो डज ही बंक ऑफ द क्लासेस। कैसे बोलेंगे? अंग्रेजी एक तरीके से और बोलते हैं कट ऑफ। मैं कह रहा हूँ एक मीनिंग नहीं हो सकता, डिपेंड अपॉन यू कहाँ यूज करना चाहते हो। कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ, बीच में बोल रही है आंचल, आंचल बीच में इंटरप्ट ना किया करो। इंटरप्ट करना होगा बीच में, व्हाई यू कटिंग मी ऑफ? सब्जी काट रहे तो कट ऑफ हो गया। मुझे कट ऑफ करे मतलब ये नहीं कि मुझे काट रही है लेके चाकू। समझे ना, सिचुएशनल समझना पड़ेगा। एक मीनिंग वो भी है, वो तो है ही है कि मतलब मेरी गर्दन काट रही है तो शी इज कटिंग मी ऑफ। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है, हॉट सेंस की बात है कि किसी इंसान को नहीं काटेगी, किसी इंसान को, है ना? वो एक रेयर केसेस में होगा जहां पे हम कट ऑफ किसी को इंसान को काटने के लिए यूज करेंगे। सो व्हेन आई वाज स्पीकिंग शी वाज कटिंग मी ऑफ। जब मैं बोल रहा था तो मुझे काट रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा था और मुझे चाकू लेके लगी पड़ी थी काटने। मैं बोल रहा था, मुझे बीच में इंटरप्ट कर रही थी, मतलब बात को काट रही थी। हिंदी में बोलते ना, मेरी बात क्यों काट रहे हो बीच में? तो शी इज कटिंग मी ऑफ। कैसे बोलेंगे? काट रही है बीच में, तो कैसे बोलेंगे? शी इज कटिंग मी ऑफ। किससे बोलो? अब मैंने कहा कि आई एम कटिंग वेजिटेबल्स। अब ये नहीं कि मैं वेजिटेबल्स बोल रही हूँ, उनकी बातें काट रहा हूँ बीच में। सेंस समझ में आएगी अपने आप कि भाई आई एम कटिंग वेजिटेबल्स मतलब मैं सब्जियों को काट रहा हूँ। आई एम कटिंग ऑफ द कॉल मतलब फोन काट रहा हूँ, वहां पे चाकू लेके फोन को नहीं काट रहा। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि वो क्या मीनिंग देगा। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स नाउ? अब तक तो आई थिंक समझ में आ गया, बहुत एग्जांपल्स दे दिए मैंने तुषार। अच्छा, आपने पूछा था शैल और विल में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जब फ्यूचर में कोई काम आप करोगे, बोलो फ्यूचर में आप कोई काम, तो सिंपल हम लगा देते हैं विल। क्या लगाते हैं? मैं जाऊंगा, खेलूंगा, डांस करूंगा, आई विल डांस। मैं पढ़ाऊंगा, तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू। कैसे बोलेंगे? शैल जो होता है ये आई और वी के साथ आता है। किसके साथ आता है? इसका मतलब भी वही है कि मैं उस काम को करूंगा, बट सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रामर की बुक्स में रह गया है वो। एग्जाम में ध्यान रखना तमन्ना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। जब हम कोई काम करेंगे तो आई और वी के साथ हमने क्या सीखा हुआ है? शैल सीखा हुआ है। स्पोकन में आपको सबके साथ विल लगाना है, सब कुछ भूल जाओ, टेंशन ही नहीं लेनी, क्या शैल क्या कुछ, सबके साथ विल लगाओ, आई विल, यू विल। लेकिन ग्रामर में, एग्जाम्स में आपको ध्यान रखना है आई और वी के साथ। अंग्रेजों ने छोड़ दिया है, लेकिन आज भी हमारा पुराने हम पैटर्न्स को फॉलो करते आ रहे हैं, राइट? तो जो 20-30 साल पहले लिखा हुआ था ग्रामर, वही चीज को फॉलो कर रहे हैं अभी भी, बट दैट्स रॉन्ग। लेकिन इंडियन स्टाइल के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। आई और वी के साथ क्या लगता है? तब वो विल का ही काम कर रहा होता है। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, वी शैल गो, हम जाएंगे। लेकिन स्पोकन में आप हर जगह विल लगाना, एग्जाम में देख लेना। दूसरा, इससे आगे भी रूल्स होते हैं ऐसे तो, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग आप कभी कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। दुनिया में कोई भी ऐसा स्पीकर नहीं है जो पूरी ग्रामर के साथ इंग्लिश बोलता हो, दुनिया में एक भी नहीं है। समझे मेरी बात? इसीलिए शैल को हटा दोगे आप, स्पोकन में तो विल लगाओगे हर जगह। लेकिन शैल के कुछ और यूजेस होते हैं, वहां से तो हट गया, लेकिन और भी यूजेस होते हैं। पहले एग्जाम पर्पस से बता देता हूं मैं आपको। नियम कहता है कि अगर कोई चीज बिल्कुल निश्चित है कि वो होगी ही होगी, या फिर आप डिटरमिन्ड हो किसी चीज के लिए कि मैंने सोच लिया, ठान लिया है, मैंने ठान लिया, डिसाइड कर लिया, तो ठान लिया, करो ट्रांसलेशन, ठान लिया मैंने। ठान ढूंढते हो, ठान की इंग्लिश आपको क्या हिंदी नहीं पता? ठान की हिंदी का तो वर्ड ना, ठान लिया है मैंने, बट सिचुएशनल आप सीधा बोलते मैंने ठान लिया। क्या है ठान? कहां से लिया आपने ठान? सिंपल इसका मतलब क्या है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, आई हैव डिसाइडेड। कैसे बोलोगे? है क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने कर लिया उसका, आई हैव डिसाइडेड, यानी मैंने ठान लिया, मैंने डिटरमिन कर लिया, ये भी कह सकते हो, आई हैव डिटरमिन्ड। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो, तो आई हैव डिसाइडेड, मैंने ठान लिया, सोच लिया, तो यही करना है। तो ऐसे ठानवान को देख के आप नहीं बना सकते। तो ऐसे ही जब आप डिटरमिन्ड होते किसी चीज के लिए, दृढ़ निश्चय कर लिया होता है कि मैं ऐसा करूंगा ही करूंगा, या फिर कोई चीज पक्का होनी है, फैक्टफुल है, तो इन वाली केसेस में रूल उल्टा हो जाता है, रूल उल्टा हो जाता है। समझे मेरी बात? आज तक आपने सीखा आई और वी के साथ शैल लगता है,
लेकिन अगर आप डिटरमिन्ड हो किसी चीज के लिए, आपने कहा कि हम पक्का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, पक्का किसी को थ्रेट कर रहे हो, ये भी हमें दृढ़ निश्चय कर रखा है, किसी को थ्रेट कर रहे हो, भाई तुझे तो मारूंगा, मैं छोड़ूंगा परवीन, आई विल किल यू, ये स्पोकन के हिसाब से ठीक है, स्पोकन के हिसाब से ठीक है। ग्रामर के पहले रूल को देखोगे तो क्या बोलोगे, आई शैल किल यू, आई और बी के साथ शैल लगना चाहिए। लेकिन फिर से विल पे आ जाओ, क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है, उल्टा हो जाता है अगर आप किसी को धमकी दे रहे हो तो। अगर आप किसी को धमकी दे रहे हो तो फिर से क्या हो जाएगा, आई विल किल यू। एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, तो क्या करते हैं, क्योंकि आपने बचपन से रट लिया आई और बी के साथ तो शैल आता है। लेकिन रूल क्या कह रहा है, सेंटेंस तो देखो, मैंने कहा मैं जाऊंगा तो ठीक है, आई शैल गो, क्या बोलूंगा, मैं खेलूंगा तो आई शैल प्ले, मैं डांस करूंगा तो आई शैल डांस, सिंपल है। इनमें क्या दृढ़ निश्चय की बात थी, ये तो आप बता रहे हो आप कोई चीज करोगे। लेकिन अगर मैंने कहा तुझे मारूंगा बेटा, मैं तुझे तो नहीं छोड़ूंगा, अब ये धमकी हो गया, थ्रेट हो गया, है ना। तो अब रूल क्या कह रहा है कि आई और बी के साथ अब हमें विल लगाना है, और बाकी जितने भी रह गए जिनके साथ विल लगता था उनके साथ शैल लगाना है। तो आज तक आपने रूल नहीं सीखा था कि ही शी इट इनके साथ शैल लगता, नहीं सीखा था ना। बट एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछते जो आपको नहीं पता, क्यों निकालना नहीं नौकरियों से, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, वैकेंसी 2 निकली है ना, 2 पे नंबर, अब सबको नौकरी दे नहीं सकते, तो वहां से रूल उठाए जाते हैं जो कहीं एग्जिस्ट ढंग से करते ही नहीं, अब देखा जाए तो जिनका कोई मतलब वैल्यू नहीं है। अंग्रेजों को भी नहीं आते कुछ रूल्स, तो अंग्रेज सिर्फ कम्युनिकेशन तो करते, जैसे मेरी नानी जी हिंदी बोलती थी, लेकिन हिंदी व्याकरण थोड़ी ना आती थी, समझे मेरी बात। अब अनपढ़, जो हिंदुस्तान में जो अनपढ़ होगा वो भी तो हिंदी बोलता है, लेकिन उसको हिंदी तो नहीं आती, रूल्स तो नहीं आते, वाच्य वाच्य संज्ञा सर्वनाम क्या उसको नहीं पता, समझे मेरी बात। तो ऐसे ही रूल्स अंग्रेजों को भी नहीं पता, लेकिन इंग्लिश तो वो भी बोलते हैं ना। तो ये रूल्स वो हैं जो सिर्फ एग्जाम पर्पज से ठीक है, अपना देख लेना, स्पोकन में चिंता मत करना, जैसा मन करे वैसे बोल लेना, ठीक है। तो क्या समझ में आया, आई वी के साथ लगता है शैल, सबके साथ लगता है विल। लेकिन अगर वो थ्रेट है और दृढ़ निश्चय है, आपने बिल्कुल कहते हैं कि मैं करूंगा ही करूंगा उस चीज में, ठीक है, तो इन दोनों केसेस में आप क्या करोगे, रूल को पलट दोगे। आई और वी के साथ क्या लग जाएगा, विल, और ही शी सब के साथ क्या लग जाएगा, शैल। समझे कि वो तो तुझे मारेगा भाई, नहीं छोड़ेगा, उसने धमकी दी है, ही शैल के लिए कैसे बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के अकॉर्डिंग बोला मैंने, स्पोकन में नहीं। लेकिन अंग्रेज क्या कह रहे हैं इस बात के लिए, अंग्रेज कह रहे हैं कि भाई हर जगह विल लगाओ, चिंता मत करो, हम भी विल लगाते हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि शैल को हमें कहाँ यूज करना है, शैल हमें यूज करना है सलाह के लिए, कहां पर, मैं क्या करूं, मर जाऊं, मालूम, हाँ तो मैं क्या करूं, मर जाऊं तो मैं कोई काम करूं। अच्छा मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो मैं 2 तरीके से पूछ सकता हूं, या तो शुड से या शैल से। क्या मैं जाऊं, शुड आई गो, क्या बोलेंगे, उससे बात करनी चाहिए मुझे, करूं उससे बात, शुड आई टॉक, बोलो शुड आई टॉक टू हिम, राइट, फिर से बोलो। अच्छा थोड़ा सा 1 मिनट रुक के कोमल मैडम अपनी चाय पी लूं मैं, ठंडी हो गई आपके चक्कर में, देखो। शुड आई टेक टी, फिर से बोलो, फिर से बोलो, शुड आई टेक टी। तो ये क्या हो गया कि मैं वो काम कर लूं, शैल भी इसीलिए यूज किया जाता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा सा ये होता है। शुड हम यूज करते हैं जब हम एक इन जनरल किसी से सलाह लेते हैं, नॉर्मली सिंपल, कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए, शुड आई लर्न इंग्लिश और नॉट, शुड हो गया। लेकिन शैल होता है फाइनल टच की तरह सलाह लेना, मतलब आपको वो काम करना है लेकिन फिर भी आप उससे सलाह ले रहे हो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, या फिर एक फाइनल करूं, जैसे कोई आपको हिट करना है, एक हाथ में छीनी लेके बैठा है, दूसरा हथौड़ा लेके बैठा है, मारूं, फाइनल सलाह ले रहा है ना, मारू 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 मारू, समझे ना मेरी बात। तो वहां पे क्या फाइनल टच है। जैसे कि आपके घर पे कोई आया, कोमल मैडम, अब घर पे आया, आपने चाय पानी पिलाया उसको, वो कह रहा ठीक है मैडम चलता हूँ मैं, शुड आई गो नाउ, चलना चाहिए मुझे। आपने क्या किया, ना भाई साहब इतने दिनों में आए हो, आज तो रुको कम से कम। तो आप मेहमान को रोकते हो, पहले दिन गेस्ट को रोकते हो। वो एक नॉर्मल सलाह थी, शुड आई गो, उसने पूछा कि मुझे अब चलना चाहिए, आपने कहा नहीं रात वो तो रखिए, अब कल जाना। कल आपने सुबह चाय वाय पिलाई, खाना वाना खिलाया, सब कुछ किया, आपने उनको धक्का दे दिया, गेट तक पहुंचा दिया। अब आप उसको निकालना चाह रहे हो ना, निकालना चाह रहे हो, नहीं निकालना चाह रहे हो, अब तो हो गया भाई, रोक लिया एक रात, अब इससे ज्यादा सर पे चढ़ेगा। अब उस आपने क्या किया, उसको गाड़ी में बिठाया, उनका सामान वगैरह पकड़ा दिया, ये लगेज अपना, उसने शीशा नीचे किया, सारे पूरा फैमिली गेट पे खड़ी है बाय करने के लिए, बाय 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 अंकल जी, बच्चे बच्चे भी कह रहे हैं बाय, आप भी कह रहे हो बाय भाई साहब, ठीक है फिर मिलना, ठीक है। जब उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली, शीशा नीचे किया, और नीचे करके फिर से पता क्या बोला, ठीक है जी अब चलूं मैं। जब निकाल दिया, सबने बाय कर दी, फिर भी क्या कह रहा है स्वाति मैडम, ठीक है अब चलूं मैं। अब वो जो उसने पूछा, क्या उसको रोके, नहीं नहीं भाई साहब आज तो रुको, फिर से ये बात बोलोगे आप, अब नहीं बोलोगे क्योंकि आपने खुद ही निकाल दिया है। अब तो कह रहे हो ठीक है भाई साहब
पहुंच के फोन करना। अब तो ये बोलते हो ना, पहुंच के फोन करना। वो फिर भी गाड़ी स्टार्ट कर ली, खुद भी बैठ गया गाड़ी में, गियर भी लगा लिया, क्लच दबाए बैठा है कि धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा गाड़ी सरकेगी। फिर भी शीशा नीचे करके क्या कह रहा है, ठीक है जी चलूँ अब मैं। अब क्या रह गया, जब बिठा दिया गाड़ी में। जो फाइनल टच वाली सलाह है, इसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर। जैसे मैंने कहा मैं क्लास में आ गया, अब आगे चलूं, अब मैं आगे चलूंगा और मैं पीछे चलूंगा, ये कैंसिल कर दूंगा क्लास को। जब क्लास में मैं बैठा हूँ, आप बैठे हो, सबको पढ़ना है, मैं सिखाने के लिए आया हूँ, आप सीखने के लिए आए हो, और सब कुछ रेडी है ना। जब 4 यार बैठ गए, हाथ में बोतल है, क्या दिक्कत है, चकना भी है, सब कुछ है, तो पियेंगे ही ना। अब भी पूछे क्या मुझे पीनी चाहिए, फिर आया क्यों था भाई? या तो पहले ही पूछो क्या मैं पीऊं या ना पीऊं, यार ड्रिंक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन जनरल सलाह होगी, शुड आई ड्रिंक और नॉट, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो, शुड आई ड्रिंक और नॉट। जहां पैक डल गया है, समझे, फिर भी करें शुरू। अब जो ये करे शुरू जो पूछ रहे, चीयर्स करना रह गया बस। शैल वी स्टार्ट, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो, चीयर्स बोलो, शैल वी स्टार्ट। आप नहीं करे तो मैंने चीयर्स कर लो चीयर्स। शैल वी स्टार्ट, कैसे बोलेंगे, एवरीबॉडी। अब समझ में आया शैल, ठीक है। देखो मालूम मैं बीमार हूं आज, सपोज करो, अभी क्लास शुरू नहीं हुई, ये बात है सुबह 10 बजे की, तो 10 बजे मैंने आपसे सलाह मांगी सबसे कि मेरी तबीयत तो आज खराब है, आई एम अंडर द वेदर। क्या बोलूंगा, अंडर द वेदर। फिर से बोलो, शुड आई टीच यू और नॉट, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए। क्या ये तुरंत मैं सलाह मांग रहा हूँ, फाइनल टच पूछ रहा हूँ, नहीं, एक नॉर्मल पूछा है मैंने, आपने कहा नहीं सर आज आपकी तबीयत खराब है, तो यही कहोगे ना आप लोग, सर आज मत पढ़ाओ, या ये कहोगे सर फीस दे रखी है, ऐसे कैसे पढ़ेंगे हम, तो बीमार हो गया हमें नहीं पता पढ़ाओगे तो आप क्या कहोगे, ठीक है सर आज के लिए आप रहने दो, आप कल देख लेना, ऐसे बोलोगे ना। तो मैं सलाह कैसे लूंगा, शुड आई टीच और नॉट टुडे। आप बोले यू शुड नॉट टीच सर बिकॉज यू शुड टेक सम रेस्ट। ठीक है, अब क्या है, मैं ठीक हूं मान लो, मैं क्लास में आ गया, अब सब कुछ है, आप भी बैठे हो मैं भी बैठा हूं, किस लिए बैठे हैं, पढ़ने के लिए, मैं किस लिए आया हूं, पढ़ाने के लिए। अब मैं कह रहा हूं ठीक है आगे चले पढ़े, अब शैल वी स्टार्ट, शैल वी। अब मैं ऐसे सलाह नहीं मांग रखी आज मैं पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है अपन घर हो जाओ। अब ये फाइनल टच है तो शुड नहीं होगा, अब शैल होगा, पढ़े, शैल वी स्टार्ट, बोलो ना, आगे चले। अब समझ गए ना इस टॉपिक को, अब आगे चले। अब समझ गए तो आगे ही चलेंगे, मैं फॉर्मेलिटी के तौर पे पूछ रहा हूँ, शैल वी गो अहेड, कैसे बोलेंगे, वंस अगेन, शैल वी गो अहेड, फिर से बोलो,